Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Tarets. Today I have made this video for शहनाज गिल। शहनाज गिल के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि वो दिल की काफ़ी अच्छी हैं, हेल्पफुल हैं। कोई भी उनसे अगर बहुत ज़्यादा उनसे मांगता है, हेल्प मांगता है तो वो फ़ौरन तैयार भी हो जाती हैं। और थोड़ा सा बचपना है उनके नेचर में, और ये प्रेडिक्शन से मैं निकाल चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आज केवल उनकी नेचर को लेके मैं जो हूँ ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें शायद मैं थोड़ा सा ये भी देखना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोगों ने पूछा हुआ है कि शहनाज जो है वो सिद्धार्थ के लिए क्या सोचती हैं। तो ये भी किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैं दोनों प्रश्न यहाँ पे पूछूंगी अपने कार्ड से। 2 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मेरे आसपास जो के भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही टैलेंटेड, पॉपुलर एक फ़ीमेल एक्टर हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं, स्ट्रगलिंग हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है, लोगों के दुखों को वो बहुत अच्छे से जानती हैं, दिल की साफ़ भी हैं, और उनके में कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आ रहा था, पिछले प्रेडिक्शंस में भी नहीं आ रहा था। प्लीज़ मुझे बताएं कि वो उनके नेचर मैं फिर से जानना चाहती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो फिर से उनका नेचर एक बार जानना चाहते हैं। शायद उनको ये शिकायत थी कि कार्ड्स जो हैं वो सिमिलर नहीं आते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में, उनके नेचर के बारे में सिमिलर नहीं आ रहे थे। तो मैंने केवल एक ही बार प्रेडिक्शंस में आ रहा था, और अगली बार प्रेडिक्शंस में मैंने दोनों में ये चीज़ देखी थी कि वो बहुत हेल्पफुल हैं और लोगों को जल्दी ही जो है इन्वॉल्व कर लेती हैं अपने उसमें हेल्प करने के लिए। या बहुत बचपना है क्योंकि वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगी शहनाज गिल का नेचर कैसा है। फिर भी एक बार मैं जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल का नेचर कैसा है, क्या बिहेवियर है उनका, जिसे हम कहते हैं ना सेंट्रल टेंडेंसी। आपने साइकोलॉजी में अगर किसी ने एमएड एमए साइकोलॉजी किया होगा तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कि व्यक्ति का मतलब बाहर से वो क्या दिख रहा है वो नहीं, अंदर से एक्चुअल में वो क्या है, ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू कि वो अंदर से कैसी हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं इसमें और ज़्यादा कार्ड्स इसमें ज़रूर देखना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है वो उनकी न्यू ओरिजिन को लेकर के आया है। दैट मीन्स कि देखिए, मैं ये भी आपको एडवाइस करना चाहूँगी, किसी ने मेरे कार्ड्स को जो है वो अपने तरफ से डिस्क्राइब कर दिया था कि मैजिशियन कार्ड ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो देखिए मैं ये बता दूँ, बहुत ही डिटेल एक टैरो कार्ड रीडिंग करनी पड़ती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक कार्ड एक ही मीनिंग को नहीं बताता, हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग्स के जो कार्ड्स के जो मीनिंग आते हैं वो एक नहीं होते हैं, वो कई सारे हो सकते हैं। जब हम स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो फोटोग्राफ्स आते हैं उसकी मीनिंग अलग होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अलग होता है जब स्पिरिट सेशन नहीं करते हैं। तो इस तरीके के जो है लोगों ने कई बार मुझे उसमें किसी ने मेरे ही कार्ड्स को डिस्क्राइब कर दिया था, ऐसे नहीं होता है, गलत चीज़ पे ना जाएं। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो यहाँ पे सही है, किसी और के कमेंट्स देख करके आप उसको ना जज करने लगें, क्योंकि मैंने ये पहले भी प्रेडिक्शन निकाली थी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे होता है ना हेल्पफुल नेचर की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार चीज़ नेगेटिव में चली जाती है, उनका यही जो नेचर है ये कई लोग नेगेटिव में देखने लगते हैं कि इतनी हेल्पफुल क्यों है, इतना ज़्यादा जो है वो जॉली नेचर की क्यों है, और इतनी मतलब क्यों इतना हेल्प करती हैं लोगों की, क्यों इतनी दिल की इतनी जो है वो बचपना है उनके अंदर। तो यही लोग नेगेटिव में देखने लगते हैं, तो ये चीज़ गलत है। उस लेडी में अगर अच्छाइयाँ हैं तो है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ओरिजिन का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि किसी चीज़ को जो है नई शुरुआत, कुछ नई क्रिएटिव करने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, उनका नेचर ही ऐसा है। जैसे होता है ना कि कुछ नया करना अपनी फील्ड में, ऐसा। और कई बार उनके जो है वो इसी क्रिएटिविटी के चक्कर में जो भी वो अपने काम करती हैं अपनी फील्ड में, उस चक्कर में कई बार जो है इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं, मतलब विवाद हो गए किसी चीज़ को लेके। लेकिन उन पे ये नहीं है कि वो खराब है, वो नहीं खराब है, लोगों को परेशानी होने लगती है कि जैसा होता है कि जेलस होने लगना कि इतनी तरक्की कैसे कर रही हैं इस तरीके से, उसकी वजह से इश्यूज होते हैं। इनको लव और अफेक्शन लोगों से, जनता से बहुत ज़्यादा इनको मिलेगा और मिला हुआ है,
और आगे भी बहुत मिलने वाला है इनको। इनका ये नेचर ऐसा भी है, ये चाहती भी हैं कि लोग मुझे चाहें और मुझे जानें। तो पॉपुलैरिटी और लव फेम का कार्ड है, तो यहाँ पे वो भी ये चाहती हैं कि मुझे जनता से मिले प्यार, और उनके दिल में भी यही चीज़ है, बहुत प्यार है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो है हेल्पफुल। जैसे मैंने बताया ना, ये कार्ड यहाँ दिखा भी रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई जना उनसे बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई मुझे नहीं मालूम, या मेल का कार्ड आया हुआ है, कोई जना उनसे बहुत ज़्यादा जेलस है और पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश कर रहा है। और उनका जो है वो कहीं ना कहीं अफेयर दिखा रहा है। अफेयर दैट मीन्स कि कई सारे लोगों के साथ जो है वो फ्रेंडशिप कर लेना या इस तरीके से। तो उनमें से कोई जो है, मैं एडवाइस करूँगी प्लीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ये चीज़ देख के चलें। शहनाज थोड़ा सा, मैं फिर से कहूँगी कि मैच्योरिटी अपने प्लीज़ जो है अपने नेचर में लाए। बचपना प्लीज़ जो है थोड़ा सा अवॉइड करें अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है हेल्प करने लगती हैं, लोगों में एकदम इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा उनके लिए नुकसानदेह है। कोई जना पीठ पीछे छुरा भोंक सकता है उनके, और यही उनके करियर में कहीं ना कहीं तकलीफ ला सकता है। हालांकि फिर भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो नेचर है वो बहुत ऐसा है कि जैसे किसी से झगड़ा किया तो उसको वो बाद में फिर वो भूल भी जाती हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये बताता भी है कि अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो वो बाद में वो खुद ही कह देंगी अपने मन ही मन कि अरे छोड़ो क्या करना है, ये सब तो ऐसे ही है। वो अपने आप ही वो माफ़ भी कर देती हैं। इसके और आगे मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जिस किसी ने मुझसे पूछा होता कि शहनाज गिल का नेचर कैसा है, मैं यहाँ चेक भी करना चाहती हूँ कि आप लोग जो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैंने ऐसा बोल दिया। आप अगर पीछे प्रेडिक्शंस में अगर आप देखेंगे तो यही कार्ड्स जो थे वो नेचर को भी इनके दर्शा रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन चाहती है, कि दिल में बहुत प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ख़राब कार्ड्स भी इनके नेचर को लेके नहीं आए थे प्रेडिक्शंस में, अगर मैं आप लोग को बता दूं तो यहाँ पे जो है, यहाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर मैं बात करूँ तो एक किसी मेल पर्सन का कार्ड है, दैट मीन्स कि इनके लाइफ में कोई जना ऐसा मेल आएगा जो कि बहुत ही गुस्सैला होगा। अब इस पे देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चीज़ है, इनके लाइफ में आएगा कोई जना जो कि बहुत रिच और प्रॉस्पेरस होगा, उसको माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, और वो खुद भी बहुत मतलब चाहेगा कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहे, लेकिन गुस्सैला बहुत रहेगा। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जो है अपने पास रख लेना, इस तरह का, और नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा वो व्यक्ति। इस तरह का नेचर का व्यक्ति इनके लाइफ में आना पक्का है, और वो व्यक्ति अपने फील्ड में बहुत नॉलेज रखेगा, ये इनकी किस्मत में है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही अपने फील्ड में नॉलेजेबल होगा, उसका बहुत ही अच्छा नेचर होगा। बस एक कमी रहेगी कि वो गुस्सैला बहुत होगा, बस ये एक कमी है। अदरवाइज वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। ये इनका मेल का अगेन कार्ड आया हुआ है, इन्वॉल्वमेंट होगा किसी मेल का, और जो कि बहुत अच्छा होगा और जजमेंटल होगा। ये शायद मैंने पिछले उसमें भी निकाला था कि बहुत मतलब इनका जो स्पाउस होगा वो बहुत जजमेंटल होगा, मतलब चाहेगा कि मैं जो हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है मैंने प्रेडिक्शन से पहले पिछले निकाला था कि रूल विद द स्पाउस, या मतलब उनके स्पाउस का नेचर कैसा होगा शहनाज गिल का। तो उसमें जजमेंटल का कार्ड आया था, तो इसमें भी जजमेंटल कार्ड ये बता रहा है कि बहुत न्यायप्रिय होगा वो व्यक्ति। इन जो भी व्यक्ति इनके आएगा, ये जो रिच एंड प्रॉस्पेरस, ये भी कार्ड शायद आया था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये जजमेंटल बहुत ज़्यादा होंगे, न्यायप्रिय होंगे। अपने साथ जो रिलेशनशिप शहनाज गिल बनाना चाहेंगी, वो चाहेंगे कि वो मतलब मेरी होकर केवल रहे, इस तरह का नेचर होगा उस व्यक्ति का, इनके हस्बैंड का। इनके हस्बैंड के यहाँ पे अगर मैं मेल की बात करूँ तो इनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे इनके करियर लाइन में, या हो सकता है कभी कभी जो है वो रिश्ते में लेकर के थोड़ा सा अनबन या झगड़ा हो सकता है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं बहुत सारे। इसलिए ज़रूरी है कि ये अपने काम से काम मतलब रखें। मतलब जैसे होता है ना कि कई बार होता है कि शहनाज गिल को अकेले ही कुछ चीज़ें अकेले ही करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को अपने आप अकेले ही उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो मेजर डिसीजन होते हैं लाइफ में। तो इस तरह का कार्ड यहाँ बताते हैं कि ये शहनाज गिल का ये इस तरह का नेचर है जो मैंने बताया, और इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत रिच एंड प्रॉस्पेरस है,
नॉलेज रखता है फील्ड में, और गुस्सैला है और जजमेंटल है अपने लिए बहुत ज़्यादा। वो चाहेगा कि रिश्ता अगर बना है तो निभाए, मतलब वो निभे आगे जा कर के। लेकिन उस व्यक्ति के जलनखोर वाले लोग भी हैं, उनसे जलने वाले भी लोग हैं, शहनाज से भी जलने वाले लोग हैं और इनके हस्बैंड से भी हैं। तो दोनों को बहुत ज़्यादा जो है संभल के चलने वाला एक चीज़ है। तो इसके आगे मैं ये एक और दूसरा प्रश्न किसी ने मुझसे पूछना चाहा था, मैं कार्ड शीट से फेंट रही हूँ आप लोग के सामने कि शहनाज गिल जो है वो क्या सोचती हैं सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। ये कार्ड्स अगर आप देखेंगे, स्पाउस वाला जो मैंने अगर बनाया था तो उसमें भी यही कार्ड्स आए थे, जजमेंटल था, और इस तरह से यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहा था कि इनका हस्बैंड होने वाला बहुत, मतलब स्पाउस जो है वो ऐसा वो खुद भी ऐसा चाहती हैं शायद कि बहुत ज़्यादा रिश्व प्रॉस्पेरस हो और मुझे जो है वो अच्छे से रखे, इस तरीके से यहाँ नेचर उनका दिखा रहा है। मैं दूसरा प्रश्न ले रही हूँ कि शहनाज गिल जो है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में क्या सोचती हैं। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंजल्स, प्लीज टेल मी दैट व्हाट शहनाज थिंक्स अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने काफ़ी जो है उनके साथ साथ भी निभाया है। दोनों ही पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं। देखिए कार्ड फिर से वही निकल के आ रहा है कि ये, मुझे ध्यान है लवर्स का कार्ड उस वक्त भी आया था कि इनकी मैरिज को लेकर के आया था जो मैंने वीडियो बनाया था। तो लगभग कार्ड्स वैसे ही हैं कि ये लवर्स का कार्ड, दैट मीन्स कि उनका उनके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है। शहनाज का सिद्धार्थ के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है, बहुत प्यार करती हैं उनसे और उनका दिल बिल्कुल साफ़ है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। पिछले वीडियोस में भी मुझे ध्यान आ रहा है कि लवर्स का कार्ड जो है वो दिखा रहा था। मोस्ट प्रोबेबली ये उनसे जो है वो रिश्ता निभाना चाहेंगी और बिल्कुल चाहेंगी। और ये देखिए फिर से शहनाज गिल के लिए कार्ड आया हुआ है, फिर से वही स्पिरिट बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। ये शहनाज की तरफ से है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा बचपना है, ये शायद चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती। कई लोगों का नेचर होता है जैसे कि बहुत स्ट्रगलिंग होते हैं तो वो हर किसी को दया करके कि अरे आओ आओ चलो बैठो हम दोनों के बीच में क्या हुआ है ये वो सब, तो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। और फिर भी इनको यहाँ बहुत मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। यहाँ कार्ड ये बताता है कि ये अपने शहनाज जो हैं ये बहुत मतलब मैच्योर इसकी नेचर की हैं। तो दोनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो थोड़ा सा मैच्योर रहें, थोड़ा सा नेचर उनका, वो ऐसा सोचती हैं कि सिद्धार्थ जो है वो बहुत मैच्योर हैं। तो उनको भी ज़रूरी है कि वो भी उसी के सिद्धार्थ शुक्ला के अकॉर्डिंग चलें, उनका जो नेचर है। और वो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये भी सोचती, मैच्योरिटी तो सोचती हैं लेकिन साथ में वो ये भी सोचती हैं कि वो शायद वही सोचती हैं डेविल टाइप के भी हैं। तो ये कार्ड्स पहले भी निकल के आए थे शहनाज गिल के लिए कि उनका जो है वो मैरिज या स्पाउस, मैंने इस पर वीडियो आप देखेंगे उसमें डेविल टाइप का कोई व्यक्ति है जो कि उनको लाइफ में तकलीफ़ कहीं ना कहीं दे सकता है गुस्से के मारे या कुछ भी ऐसे करके। तो उनका जो स्पाउस है अगर वो सोचती हैं शादी करने के लिए आगे, तो यही उनके जो है वो डेविल टाइप का यहाँ पे कार्ड अगेन आ गया है। आप लोग के कार्ड सामने हैं, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिसकी जो किस्मत में लिखा हुआ है वो वही, और खुद शहनाज गिल की भी यही इच्छा है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। दोनों जने मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे ये बताता है कि जैसे कि मैंने सोचा ना कि बाद में ये सोचें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि बाद में जाके इनको पता चलेगा ये डेविल हैं तो इनको इंसल्ट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से झेलनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं मालूम ये व्यक्ति कौन है, ये ज़रूरी नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला ही हो सकता है ये कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि
इनका झुकाव है बहुत ज़्यादा सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, और दोनों ही जने आपस में प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये हो सकता है ये जो थर्ड पर्सन है, जो ये जिसको ये इन्वॉल्व करेंगी, गलती से शायद हो जाए इनसे, और उसी वक्त ये डेविल टाइप का व्यक्ति इनका इंसल्ट करना चाहे शहनाज का। तो ये दोनों के रिश्तों में ये दिखा रहा है, आगे जाके इनको पता चलेगा कि मतलब आप समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर के, इस साल के नवंबर दिसंबर में आप ये बिल्कुल कंफर्म यहाँ बता रहा है कि ये जो है, ये यहाँ बता रहा है कि ये कोई डेविल टाइप का व्यक्ति इनकी इंसल्ट करेगा ही करेगा, ये 100% है। और ये इसके आगे मैं और पुल करके देख लेती हूँ आपकी डिमांड पे, क्योंकि पिछले कमेंट्स में किसी ने मुझसे बोला था कि आप और पुल करके देखिए कि आगे क्या इसमें बता रहा है, कि आगे जाके क्या होगा, रिश्ता आपस में दोनों मिल पाएंगे कि नहीं। तो मैं ये भी देख लेती हूँ इसके आगे कि दोनों आगे जाके मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता सेपरेशन दिखा रहा है, लेकिन आगे जाके मिल पाएंगे कि नहीं, ये मैं देख लेती हूँ। बाद में ये लास्ट में एक कार्ड आया हुआ है किंगडम का। दैट मीन्स कि अपने परिवार को ये जो है सपोर्ट करेंगी, उसको संभाल के रखेंगी शहनाज के। मैंने यहाँ पे पूछा था ना कि सिद्धार्थ के बारे में वो क्या सोचती हैं, तो सिद्धार्थ के बारे में वो बहुत अच्छा सोचती हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, साफ कार्ड बता रहा है। और यहाँ पे इनको थोड़ी सी मैच्योरिटी इनको रखनी पड़ेगी दोनों जनों को, कि ये जो डेविल टाइप का व्यक्ति है ये इनकी इंसल्ट ना करे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ होगी इनकी किसी चीज़ को लेकर के वो कुछ भी उनको बेइज्जत कर सकता है, इस तरह का व्यक्ति। तो ये यहाँ पे ये बताता है कि बाद में ये अपने परिवार को संभालेंगे। किंगडम का, फैमिली किंगडम का कार्ड है, तो ये अपने परिवार को संभालेंगी, बचाने की पूरी कोशिश करेंगी, और शहनाज ज़्यादा करेंगी। इसके आगे मैं और देख लेती हूँ कि कार्ड्स और क्या मैसेज कर रहे हैं। इसके आगे मैं देख लेती हूँ कि इसके आगे और क्या मैसेज है। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल का वो अपने परिवार को कैसे संभालेंगी इस डेविल टाइप के व्यक्ति से। ये डेविल टाइप का व्यक्ति कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि ये डेविल टाइप का व्यक्ति कौन है। क्या ये सिद्धार्थ शुक्ला है? मैं पहला प्रश्न अब इस वक्त देख पूछ रही हूँ। अगर पॉजिटिव कार्ड है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि डेविल टाइप का व्यक्ति कौन है। क्या ये सिद्धार्थ शुक्ला है? मैं केवल 3 कार्ड निकाल कर देख रही हूँ। अगर पॉजिटिव कार्ड आता है, नहीं, ये सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। ये डेविल टाइप का जो व्यक्ति, जैसे कि मैंने बताया ना, ये थर्ड पर्सन कोई और है। तो ये डेविल टाइप का व्यक्ति नेगेटिव कार्ड आ गया है। दैट मीन्स कि डेविल टाइप का व्यक्ति सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक कि अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बहुत ही, मैंने पिछले उसमें वीडियोस आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि ही इज़ वेरी मैच्योर। वो चाहेंगे कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ ही रहे, जैसे किसी को ना अच्छे से बांध के रख लेना कि अब हम तुमको वहीं देखेंगे और तुम कहीं और नहीं जा सकती, इस तरह का नेचर है उनका। लेकिन थोड़ा सा गुस्सैले हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो डेविल टाइप का व्यक्ति, मुझे लगता है ये थर्ड पर्सन कोई जना है, आगे जाके इनके रिश्ते को जो है बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो अगर वो बचा सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे ये नेगेटिव कार्ड आया हुआ है कि सिद्धार्थ शुक्ला ये डेविल टाइप के व्यक्ति ये नहीं है। जो किसी ने मुझसे पूछा था कि ये भी पूछा था किसी ने मुझसे कि ये डेविल वाला कार्ड क्या सिद्धार्थ शुक्ला के लिए है? नहीं, ये सिद्धार्थ शुक्ला के लिए नहीं है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है, और पब्लिक ने उसको जो है राजा की गद्दी पे इसको एक अच्छे पोस्ट पे बैठा रखा है। ये बहुत अमीर कोई व्यक्ति है। मुझे ध्यान आ रहा है ये कार्ड निकल के आया था उस वक्त जब मैंने ये पूछने की कोशिश करी थी कि उनके मैरिज लाइफ में आगे जा कर के क्या क्या स्ट्रगल दिखा रहा है। इस तरह से आप उसको वीडियो में देखिएगा, ये कार्ड उसमें था। ये कार्ड ये बता रहा था कि इनकी लाइफ में कोई जना आएगा डेविल टाइप का व्यक्ति। वो कौन है मैंने पूछा था, तो सिद्धार्थ शुक्ला के में भी यही कार्ड निकल के आ रहा था कि वो डेविल टाइप का व्यक्ति सिद्धार्थ शुक्ला के लाइफ में भी आएगा। अब मुझे लगता है ये बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी। मैं यहाँ थोड़ा सा लंबा वीडियो कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आप लोग के माइंड में ना रहे सिद्धार्थ और शहनाज गिल के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में। उन दोनों का प्रेम है और झुकाव, सबसे ज़्यादा झुकाव इनका है, शहनाज गिल का ज़्यादा है, क्योंकि वो नेचर की बहुत ज़्यादा जो है बहुत जॉली नेचर की हैं, बहुत ही अच्छे उसके नेचर की हैं। सिद्धार्थ थोड़े से मैच्योर हैं, प्लान करके चलते हैं चीज़ों को। वो बहुत ज़्यादा जो है, बचपना तो बहुत दूर की बात है उनके में। तो ये सब चीज़ें यहाँ दिखाता है
कि ये कोई जना ऐसा है जो कि जैसे होता है ना कि कोई बहुत बड़ा एक्टर, उनकी फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत बड़ा कोई एक्टर फेमस पर्सनैलिटी है और जनता ने उसको जो है इस पोस्ट पे, इस गद्दी पे उसको बैठाला है, कई लोगों ने उसको उस गद्दी पे बैठाला है। और ये कार्ड यहाँ ये बताता है कि ये व्यक्ति जो है अपना काम करके उन दोनों के बीच में आग लगा के ये चला जाएगा फिर वापस। इसके आगे क्या होगा ये मैं अब देखती हूँ कि इनका रिश्ता निभ पाएगा कि नहीं, शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला का, क्योंकि ये फिर अपना काम करके यहाँ बैक टू पवेलियन वाली बात हो गई कि अब भाई वापस चलो, अब मेरा काम हो गया, उसको जो करना था कर चुका। अब इसके आगे मैं देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है एंजल्स का, क्या ये रिश्ता निभ पाएगा क्या अगले साल 2022 तक। अगले साल 2022 तक सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल क्या एक हो जाएंगे दोबारा से। जिस किसी ने मुझसे पूछा था आप लोग को हैप्पी न्यूज़ दे दूं, ये लोग दोबारा से एक हो जाएंगे, दोबारा से एक हो जाएंगे। और सब पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं मेरे पास, केवल एक आखिरी वाले को छोड़ के, वो भी केवल परेशानी दिखा रहा है और केवल परेशानी या वरीज दिखा रहा है कि दोनों के रिश्तों को अगेन जो है कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग जाएगी, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे पेयर हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, पॉजिटिव कार्ड है, ओरिजिन का कार्ड आया हुआ है, न्यू बाली निकल रही हैं ओरिजिन, दैट मीन्स कि एक नए तरीके से शुरुआत होगी दोनों के रिश्तों की। ये लोग संभाल ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर ये सिद्धार्थ शुक्ला जो है बहुत हारमोनियस नेचर के हो जाएंगे। लोगों में जो है फिर वो जनता में अपना जो है वो प्यार जैसे होता है ना कि दिखाना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या इस तरीके से रहेगा इनका। हो सकता है शहनाज गिल जो हैं वो लोगों में, और जैसे उनका हेल्प करने की हैबिट है तो वो अपना काम करती रहेंगी। और ये जो शहनाज गिल जो इनका ये कार्ड गर्ल का आया हुआ है, दैट मीन्स कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनका जो रिश्ता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर जब ज़्यादा बढ़ेंगे ना, अपने गॉड को ज़्यादा मानना, तो इस तरीके से इनका स्पिरिचुअल दोनों का नेचर हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है दोनों रिश्तों में मिठास लाने के लिए, ये दोनों को समझना भी पड़ेगा। अगले साल तक ओके दिखा रहा है, थोड़ा सा ये डेविल टाइप का व्यक्ति की एंट्री है यहाँ पे, तो दोनों संभाल ले जाएंगे। और जजमेंटल, और यहाँ पे कार्ड आया हुआ है एक ऐसे व्यक्ति का जो कि दूसरों को बहुत सीनियर मोस्ट है और दूसरों को एडवाइस करना, दूसरों को सपोर्ट करना, ये नेचर दिखा रहा है। दोनों जने फिर करियर की तरफ अपने ध्यान देंगे, और एक अच्छी बात है करियर की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि फैमिली किंगडम का क्या कार्ड यहाँ में अगर आखिरी में मैंने जो निकाला था कि फैमिली किंगडम को वो संभालना पूरा चाहेंगे, बचाने की पूरी कोशिश करेंगे दोनों जने, खासतौर से शहनाज गिल पूरी कोशिश करेंगी अपने रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि वो उनका झुकाव है उनकी तरफ, तो वो रिश्ता बिल्कुल निभाएंगी, उसमें कोई वो डाउट नहीं है। और जजमेंटल का कार्ड आया हुआ, जजमेंट दैट मीन्स कि जजमेंट होगा, फिर वो दोनों जने अपने रिश्ते को सही मायने में रूप दे सकेंगे, जजमेंट कर सकेंगे। लेकिन आखिरी में कार्ड वरीज का आया हुआ है, दैट मीन्स कि 2022 के एंड तक फिर दोबारा से वही नवंबर दिसंबर के महीने में फिर से इनके जो है वो टेंशन शुरू हो जाएगी, ऐसा यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। इसके आगे मैं और देख लेती हूँ आप लोग की डिमांड पे कि कार्ड्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं। ये वरी का कार्ड आया हुआ है 2022 नवंबर दिसंबर के बाद। इसके बाद क्या होगा 2023 में, अगर मैं बात करूँ, मैं कार्ड फिर से फेंट रही हूँ। क्योंकि किसी ने मुझसे ये बोला था कि आप थोड़ा सा और पुल आउट करिए, तो हो सकता है कि लव का कार्ड आए। सेपरेशन दिखा रहा है दोनों का, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि डेविल टाइप का व्यक्ति कौन है, तो मैंने वो भी आपको निकाल के दिखा दिया है।
और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि उनका मैरिज जो है वो कितने मतलब कितने साल बाद होगी, पक्की रहेगी कि नहीं रहेगी दोनों की जोड़ी। ये भी मैं इसमें आपके इस वीडियो के थ्रू आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला का मैरिज का क्या इसमें दिखा रहा है, क्योंकि दोनों जनों का लव दिखा रहा है और सिद्धार्थ शुक्ला का जो है वो नेचर भी मैच्योर है, और ये शहनाज गिल जो है वो नेचर को जो है संभाल ले जाएंगी। गुस्सैले हैं लेकिन वो संभाल ले जाएंगी। शी कैन हैंडल बिकॉज शी इज़ वेरी जॉली नेचर। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि 2023 में 2023 में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का जो रिश्ता है वो क्या आगे बढ़ पाएगा 2023 तक? क्या ये रिश्ता बना रहेगा? कैसा रिश्ता रहेगा? यहाँ पे लगभग वही कार्ड फिर से जो है थोड़े से निकल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि दोनों के बीच में मैंने बताया था ना कि वरी वाला कार्ड नवंबर दिसंबर से फिर से थोड़ा सा टेंशन दिखा रहा है, लेकिन 2023 तक अगेन वही जो बैक टू पवेलियन, मतलब कि वॉर ख़त्म हुई और चलो चलो वापस चलो, मतलब दोनों के बीच में जो भी टेंशन होगी वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। इस व्यक्ति का अगेन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है 2023 में। 2023 में अगेन ये जो व्यक्ति है इसका इन्वॉल्वमेंट है। ये जो डेविल टाइप का मैंने पूछा था उस वक्त, इसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इनकी माँ जो है, ये कोई मदर है, कोई इनके जो इनकी मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसी अच्छी लेडी जो कि बहुत ही सीनियर है और ज़्यादा उम्र की है, इनकी माँ जो है वो संभाल ले जाएंगी ये सब चीज़ें। इनका माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। तो शहनाज गिल की और इनकी माँ की बहुत पटेगी, दोनों की सास और बहू की बहुत ज़्यादा पटेगी। ये लोग संभाल ले जाएंगे रिश्ते को। लेकिन फिर भी यह कार्ड यहाँ फिर से अगेन देखिए शहनाज गिल के लिए आया हुआ है कि ये बहुत मतलब अगेन ही किसी की हेल्प करेंगी। ये अपने नेचर से देखिए जो सेंट्रल टेंडेंसीज की है वो तो वही की वही रहेगी ना, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को सपोर्ट करना, और ये नेचर है उनके में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से ही वो शायद उनको कहते हैं ना कि पुण्य मिलता है लोगों को, जब लोग दान करते हैं या हेल्प करते हैं तो मुसीबत में चाहे इंसान जितना भी हो लेकिन उसके पाप करते रहते हैं। तो ये चाहे जितना भी मुसीबत से ये गुजरे हैं शहनाज के, लेकिन ये इनका है, ये बाद में ये एम्प्रेस के रूप में आएंगी 2023 तक। 2023 के अगेन मैं ये कहूँगी 2023 के लास्ट के इस ईयर में 2023 के ये एक मैंने बोला ना बॉलीवुड में न्यू लोगों की एंट्री होगी, कुछ नए कलाकार आएंगे। जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, उनका भी करियर काफ़ी अच्छा दिखा रहा था, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बीच में थोड़ा सेपरेशन दिखा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे उसमें भी वही चीज़ है, सिद्धार्थ शुक्ला के भी आप देखेंगे बर्निंग टावर, सेपरेशन का कार्ड, ये सब उसमें भी आया, तकलीफ दिख रही थी। और डेविल टाइप का कार्ड उनके में भी निकल के आया था, अगर आप दोनों वीडियोस को कोरिलेट करें तो। मैं यहाँ केवल शहनाज गिल का देख रही हूँ, उनसे रिलेटेड स्पाउस का। तो यहाँ पे ये आखिरी में सिद्धार्थ शुक्ला भी और खुद भी दोनों जने जो है वो उभर के आएंगे। दोनों जनों का जो है वो प्रोफेशनल लाइफ भी और जो मैरिज लाइफ है दोनों ही अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन शहनाज गिल विल बी द एम्प्रेस। इनके में बिल्कुल इमेज साफ रहेगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके आगे क्या होगा मैं वो भी देख लेती हूँ कि इस कार्ड के आगे क्या मैसेज है। यहाँ पर जो मुझे बताया कि शहनाज गिल का एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, इसके बाद क्या सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ क्या ठीक ठाक होगा? इनका 2000 अगर मैं आगे बढ़ के देखूँ 2023 में जब ये एम्प्रेस की जब ये एकदम चरम सीमा पे होंगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, डेविल का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स अगेन कोई जना इनके लाइफ में जो है
परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करेगा इनकी लाइफ में। तो ये आप डबल टैप पर आप देख सकते हैं। फिर भी जनता से इनको जो है बहुत लव और फेम मिलेगा, ये और फेमस हो जाएंगी। जब ये विवाद में आएंगी ना, इस व्यक्ति ये जब ये व्यक्ति कहते हैं ना कि जितने आप इंसान के आगे गड्ढा खोदो तो वो और स्ट्रगल करेगा तो और आगे बढ़ता है, तो जनता उसको और प्यार देती है। तो इस तरह का कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि शहनाज गिल के लिए ये व्यक्ति फिर से परेशानी क्रिएट करेगा। करने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके उनका अच्छा दिखा रहा है। लव अफेक्शन का कार्ड है, जनता से उनको प्यार मिलेगा, जजमेंट होगा उनके साथ। वो जो नेक दिल की हैं या बहुत अच्छी उसके नेचर की हैं, उनके साथ जजमेंट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर से वो प्रोग्रेस करेंगी, और अगेन प्रोग्रेस करते हुए वो अपने फील्ड में कैसे अच्छे से करना है, ये तीनों ही कार्ड अच्छे आए हैं। दैट मीन्स कि लाइफ उसके बाद थोड़ी सेटल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे इनके सारे कार्ड्स अच्छे आए हुए हैं शहनाज गिल के करियर को लेकर के, कि एम्प्रेस के बाद ये डेविल की एंट्री है, लेकिन ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। लव अफेक्शन लव मिलेगा, जजमेंट उनके साथ ज़िंदगी में जजमेंट होगा, न्याय होगा उनकी लाइफ के साथ। बहुत प्रोग्रेस करेंगी अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को, जैसे होता है ना कि डिटेल स्टडी करके तब आगे फील्ड बढ़ना, तब हो सकता है इनको फिल्में वगैरह इस तरीके से मिलें, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस क्या होता है, इंसान का एक्सपीरियंस पड़ता है तो एक वो भी एक तरीके से पढ़ाई ही है ना, तो भी तो एक स्टूडियस एक थिंग है कि वो व्यक्ति उस फील्ड में कितनी नॉलेज ले रहा है। शहनाज गिल नॉलेज लेंगी, एक्सपीरियंस गेन करेंगी और अपने परिवार को बहुत सपोर्ट करेंगी। ये कार्ड पहले भी आया था, उनका नेचर है कि अपने अगर आप ठीक से उस वीडियोस में देखें तो मैंने यही सब चीज़ें उसमें शहनाज गिल के लिए भी बता रखी है, कार्ड भी वही दिखा रहे हैं शहनाज गिल के लिए। और जिनके होने वाले हस्बैंड हैं उनका भी नेचर वगैरह, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेके मैंने पुकारा है, तो उसमें पॉजिटिव दिखा रहा है कि इनका झुकाव है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ। और ये कार्ड यह बताता है कि ये परिवार को संभालेंगी, बचा के चलेंगी, अपने परिवार पे कोई आँच नहीं आने देंगी। इनके परिवार में जो भी इनकी जो सास हैं या इनका जो आगे जा कर के जो भी फैमिली प्लानिंग करेंगी, यहाँ ये दिखा रहा है ये बहुत बचा के चलेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी अपनी फैमिली को। ये इनका नेचर है, ये स्वभाव है उनका। तो आई थिंक इतना सफिशेंट है। आपको प्रॉपर आंसर, कई सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में मुझे लगता है मिल गए होंगे कि उनकी शहनाज गिल का लाइफ, प्रोफेशनल नेचर, उनके होने वाले जो सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे बता रहा है कि वो हस्बैंड होंगे उनके, और थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, कोई बात नहीं, वो इसको संभाल ले जाएंगी। क्योंकि किसी ने मुझसे बोला था कि इसको आप थोड़ा सा और पुल आउट करिए, तो यहाँ कार्ड बिल्कुल सही जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग कह रहे हो ना कि मैरिज होगी, थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से दोबारा से इन दोनों का जुड़ाव दिखा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में होते ही हैं, लेकिन स्ट्रगल करके आप निकल जाओगे तो बहुत अच्छा है, रिश्ते और मजबूत होते जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।